हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। मापक यंत्र बैरोमीटर तथा मात्रक बार है। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो ये बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किससे संबंधित शाखा है? फ्रेनोलॉजी से। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है? फ्रेनोलॉजी से संबंधित है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। पौधे में जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम से। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किससे होता है? फ्लोएम से होता है। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन है। अतिचालक का प्रतिरोधकता शून्य होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है। तंबाकू में विषैले पदार्थ निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैले पदार्थ कौन सा है? निकोटीन है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु प्रतिबिंब बनाती है, तो ये अनंत प्रतिबिंब बनाती है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु प्रतिबिंब बनाती है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोकर तथा मरासमस की कमी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोकर तथा मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। डीएनए की इकाइयाँ कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो ये समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन भरी जाती हैं। आगे हैं हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो थायमीन, विटामिन B1। चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 यानी कि थायमीन नष्ट हो जाता है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। प्याज तथा लहसुन में गंध किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो ये रुक जाता है फेरिक क्लोराइड। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल, जिसका अनुभार 20 होता है। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल है, अनुभार 20। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो ये ऑक्सीजन मिलता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया था डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या वहित होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? विटामिन C।
कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आगे है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कीटों में होता है 6 पाद 4 फंक। कीटों में होता है 6 पाद और 4 फंक होता है। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्वाइटर रोग का कारण क्या है? तो ग्वाइटर रोग का कारण है शरीर में आयोडीन की कमी। ग्वाइटर रोग का कारण है शरीर में आयोडीन की कमी है। एपीकल्चर का संबंध क्षेत्र किससे है? मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होती है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होती है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो ये होता है किण्वन क्रिया से। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से के कारण होता है? तो किण्वन क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किया था बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था हुंगरो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हुंगरो डी ब्रिज ने किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है जस्तीकरण। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। आगे है, आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो ये थायराइड ग्रंथि की। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस है। आगे है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो ये विटामिन सी। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। हाइजैक किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? विब्रियो कैलोरी द्वारा। हाइजैक किस परजीवी द्वारा होता है? विब्रियो कैलोरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यह महाधमनी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। रक्त में कौन सा गैस आदान प्रदान किस अंग से होता है? फेफड़ों से। पृथ्वी के आयु का परिकर किस विधि से? यूरेनियम डेटिंग विधि से।